का ये टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन और कैंडिडेट का कैंपेन। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है मेजरली, पॉलिटिकल पार्टी का और कैंडिडेट का कैंपेन में? ओके, वेरी गुड। सो अभी इसको आंसर करने ही वाले थे, अच्छा कि आपने पूछ लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन में और कैंडिडेट्स के कैंपेन में क्या डिफरेंस होता है? सो उसका कुछ पार्ट अभी मैंने आंसर किया सरकार के क्वेश्चन में। और हाँ। इनिशियली गौरव का जो क्वेश्चन था वो एक कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, सरकार का क्वेश्चन पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो अभी क्या होता है, एक पार्टी का जो विजन होता है, जो एक पार्टी एक्सपेक्ट करती है आउट ऑफ अ पॉलिटिकल कैंपेन, ऑल द पॉलिटिकल कैंपेन्स have a end outcome that is expected out of that campaign. So that outcome for a party and for a candidate both are different. For a party, the outcome is to get majority seats in that particular state and form a government. For a candidate, it is to win his or her particular seat. The candidate is not concerned about the whole state, but the party is concerned about the whole state and not about any specific candidate very much. Okay, so अब दोनों के केस में पूरा का पूरा जैसे जो रिसर्च है, जो पार्टी रिसर्च करती है, पार्टी स्टेट लेवल इश्यूज पे रिसर्च करती है, कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड इश्यूज पे रिसर्च करते हैं। अब कैंडिडेट के लिए हो सकता है किसी एरिया में सड़क नहीं बनी, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मान लो कोई अर्बन रूरल एरिया का कैंडिडेट है, उसके एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो उसके मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट हो सकता है। बट फॉर अ पार्टी, रोड नहीं बनना एक मैनिफेस्टो का पॉइंट नहीं होगा। पार्टी प्रोबेबली विल सी मोर मैक्रो इश्यूज कि पूरे स्टेट को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट, लेट्स से employment is a issue कि पूरे state को it is impacting, so that will be one major manifesto point for the party. Then women security, okay, women security, women empowerment. Then let's say development as a whole for the state, which means bringing industries in the state. So these are research issues which the party comes up with, जो पूरे स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है। आप जब एक कैंडिडेट का मैनिफेस्टो उठाओगे तो उसके मैनिफेस्टो में आप देखोगे कि ये सब डायरेक्टली, ये सब उसका मेन इश्यूज नहीं है जो उसके मैनिफेस्टो का पार्ट है, लेकिन ये पार्टी के मैनिफेस्टो का पार्ट है, क्योंकि पार्टी पूरे स्टेट लेवल पे अपना वोटर टारगेटिंग करती है। अपने पूरे स्टेट लेवल पे देखती है कि यूथ, तो पूरे स्टेट में कितने यूथ हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका क्या प्रॉब्लम है। विमेन पूरे स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका क्या प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक सीट बाय सीट नहीं देखती है पार्टी, ठीक है, जबकि कैंडिडेट्स सीट बाय सीट देखते हैं। तो उस केस में पार्टी के जो कैंपेन्स होते हैं, पार्टी का कैंपेन आप देखोगे कि लेट्स से रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक कैंपेन चल रहा है जो रेडियो पे आ रहा है, जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं पार्टी के या जो सीनियर लीडर्स हैं वो उसको बोल रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जब आप जाओगे तो उन रेहड़ी पटरी वालों का बहुत छोटा सा प्रपोर्शन हो सकता है जो कि कैंडिडेट के लिए इनसिग्निफिकेंट हो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में, या उस कैंडिडेट हो सकता है वो कैंडिडेट उस एरिया पे फोकस ही नहीं कर रहा, उस एरिया से उसको उतने वोट ही नहीं मिलते हो, लेकिन पार्टी एज अ होल के लिए वो इंपॉर्टेंट हो। इस तरह से ये दोनों काफी सारा दोनों के ऐप कैंपेन में डिस्कनेक्ट रहता है, दोनों का अप्रोच पर्पस ही अलग अलग है। आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को या नहीं समझ रहे हो? जी मैं समझ रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो वही एक मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था कि दोनों में कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब देखो क्या पार्टी के केस में, आप देखो पार्टी के केस में जब आप पार्टी ऑफिस भी जाते होगे तो आप देखो कि पार्टी अलग अलग सेल्स बनाई हुई है।
जैसे महिला मोर्चा का अलग विंग है, पिछड़ा मोर्चा, युवा प्रोफेशनल मोर्चा। प्रोफेशनल्स का अलग विंग है, एससी एसटी का अलग विंग है, युवा का अलग विंग है। तो ये सब विंग्स पार्टी ने इसीलिए बनाया है कि हर विंग को सिर्फ उसके विंग की जिम्मेदारी है, और उसका स्ट्रक्चर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के नीचे मंडल लेवल, जिस लेवल तक पार्टी का रीच आउट है वहां तक पार्टी कार्यकर्ता बनाती है, जो कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेल के लोग हैं। अब एज अ कैंडिडेट तो आप सोच सकते हो कि यार ये लोग तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पार्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में वो हो सकता है, कैंडिडेट के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि सब लोग उस कॉन्स्टिट्युएंसी में एमएलए ही बनना चाहता है, लेकिन पार्टी के लिए ये सारे विंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पार्टी उनके लिए अलग अलग मैनिफेस्टोज बनाती है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, सीए प्रोफेशनल्स का अलग, डॉक्टर्स, सीएज, लॉयर्स, इनका अलग अलग प्रोग्राम होता है। तो ये पार्टी इंश्योर करती है कि हर एक कम्युनिटी का स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि पार्टी को ये देखना है कि कंसोलिडेटेड उसको मेजॉरिटी वो नंबर ऑफ सीट्स मिले। कोई एक पर्टिकुलर सीट, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते या हारे, उससे पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस की वो बहुत हाई प्रोफाइल है। पार्टी का मेन है कि मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्टी जीते। आई होप कुछ आइडिया लगा आपको। हाँ। तो इसीलिए जब आप पार्टी का पार्टी रिलेटेड अपना कोई स्टडी करोगे, तो आप हमेशा पूरे स्टेट का क्या स्टेट का। पॉपुलेशन है, पूरे स्टेट में डेमोग्राफी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब कुछ स्टेट लेवल पे आप करोगे। बहुत जो कि बहुत डिफरेंट होता है एज अ कैंडिडेट लेवल। आपका जो कैंडिडेट्स के साथ एंगेजमेंट, आप बात करने जाते हो तो आप बात करते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप इतना मैनेज कर रहे हैं कि नहीं मैनेज कर रहे हैं, आप डेटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राइट। पार्टी में आप जाते हो तो आप पूरे स्टेट के लेवल पे सोचते हो। ओके, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग, और भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं सर? पूछिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर, अगर मुझे मतलब आप सजेस्ट करना चाहते हो न्यू पॉलिटिकल, लाइक फॉर पॉलिटिकल एस्पिरेंट और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, तो दो बुक क्या होगा? तो फिर से पूछो। सर मतलब अगर आप एक दो बुक पॉलिटिकल एस्पिरेंट और नहीं तो नया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को आप सजेस्ट करना चाहोगे, तो वो दो बुक क्या होगा? सजेशन मतलब बुक सजेशन। सो एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिक्स तो बहुत वास्ट टॉपिक है, और पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक तो डेफिनेटली मैकियावेली आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है। द प्रिंस। प्रिंस बाय मैकियावेली, दैट इज नंबर वन। ये बहुत हिस्टोरिक बुक है, वो आप पढ़ो। देन नेक्स्ट 48 लॉज ऑफ पावर भी एक बहुत अच्छी बुक है, रॉबर्ट ग्रीन के। रॉबर्ट ग्रीन। हाँ सर, मेरा वो जो द प्रिंस है वो मेरे पास एक कॉपी है, बट वो मतलब बहुत ही हार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं आप अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो बाय कौटिल्य। हाँ सर। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, आप ओके। उसको भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, उसके बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से डील करता है। और ये बुक तो लिखा हुआ एडी के बहुत पहले का है,
चाणक्य ने लिखा था, लेकिन आज भी वो बहुत रेलेवेंट है। रेलेवेंस। ओके। फिर से आप जैसे मान लो कि इस फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो कुछ और भी बहुत कॉन्टेम्पोररी चीजें हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो। उससे मतलब हम अगेन एज अ रीडिंग, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप, और मेरा ये भी इंटेंशन नहीं है कि आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ, बट द वेरी पॉइंट इज कि आप किसी डोमेन में हो तो उस डोमेन का जितना ज्यादा आपको आइडिया हो उतना अच्छा है। वो कैसे ऑपरेट करता है, तो उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उससे आपको काफी आइडिया मिलेगा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, स्टेट कैसे, क्या स्टेट का रूल बुक है, क्या स्टेट, देन सेंटर का क्या क्या काम है, स्टेट का क्या काम है, कॉमन काम क्या क्या है। 11th-12th की आप ये सोशल साइंस की बुक ले लो, एनसीईआरटी की, वो भी बहुत अच्छी है। ओके। पॉलिटी हो गया, फिर से सिविक्स का जो बुक है वो बहुत अच्छा है। कैसे काम करता है पार्लियामेंट, कैसे काम करता है राज्यसभा, कैसे काम करता है लोकसभा, कैसे काम करता है। इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट पे जाओ, वहां से उनका आप रूल बुक निकालो इलेक्शन कमीशन का, जैसे कॉम्पेंडियम वो पब्लिश करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या होता है, वो आपको जानना काफी जरूरी है। उसमें आप देखोगे कि अ, हर इलेक्शन में, ऑलमोस्ट सारे इलेक्शन में लगभग 50% के रेंज में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नॉमिनेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। affidavit.ceo करके वेबसाइट है जिसपे एफिडेविट्स पब्लिश होते हैं, आप उस पे देखोगे कि 40-50% कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब आप सोचो कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट्स अगर इलेक्ट मतलब इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे, तभी तो भरा है। तो आप कितने दिन से एक कैंडिडेट सोचते रहता है मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, कितना प्लानिंग लगता है, कितना खर्चा लगता है, उसके बाद जब एक्चुअली में चुनाव का टाइम आता है तो वो सही से अपना फॉर्म नहीं भर पाता और रिजेक्ट हो जाता है। तो आप देखो कि अगर वो चीज के आप मास्टर हो गए हो तो आपका कितना बड़ा स्कोप है लोगों को सजेस्ट करने का, लोगों को एजुकेट करने का। क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन का तो सेम ही होगा ना फॉर्मेट, एक स्टेट में अलग अलग तो नहीं होगा हर किसी के लिए, लेकिन हर कैंडिडेट अलग अलग भर रहा है उसको, राइट। तो वो आप वो ये सब प्रैक्टिकल रूल बुक्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप इस में काम कर रहे हो। तो कुछ थ्योरेटिकल बुक्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होंगे। प्लस इंटरनेशनल बुक्स भी हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, जैसे एक यूएस का एक कैंपेन्स एंड इलेक्शंस .in करके वेबसाइट है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें कैंपेन वाइज क्या एक्सपेंडिचर, किस किस मोड्स पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेटेस्ट क्या टूल्स हैं, लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी है जो कैंपेन में यूज हो रही हैं, वो सारी चीजें वो लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप इलेक्शंस कैंपेन्स एंड इलेक्शंस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके। सो लास्ट टाइम सर मैंने एक प्रदीप गुप्ता जी के एक बुक पढ़ा था, हाउ इंडियंस वोट करके एक था आई थिंक। तो उनमें उस बुक में भी बहुत अच्छे से मतलब समझाया गया है कि इंडियन वोटर्स किस किस मतलब फैक्टर को लेकर के वोट कर, क्यों लाइक एंटी इनकम्बेंसी का इशू आता है। ओके, ठीक है, अच्छा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सो का इंटेंशन ये है कि जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस आंसर,
जो इस फील्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। एट द सेम टाइम हम आपको ये भी कहेंगे कि आप जो हमारा थर्सडे इलेक्शन ब्रेकफास्ट सेशन होता है, इसको अपने सर्कल में आप लोगों को भेजो, इस कम्युनिटी में लोगों को ज्वाइन कराओ, जिससे कि जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और उतना ज्यादा Sure. हमारा लर्निंग होगा। अभी आज देखो कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आए और आई एम श्योर उससे सारे लोगों का लर्निंग हुआ। भले ही आपका क्वेश्चन नहीं था, किसी और का था। बहुत सारे फिरोज हैं, मनीष हैं, अक्षय हैं, और भी कुछ लोग हैं। जैसे आप लोग तो सिर्फ लिसनर्स हो, तो लिसनर्स भी कब अच्छे, जब अच्छा डिस्कशन होगा तभी तो आप अच्छा सुनोगे। तो जितने लोग हमारे इस सेशन में आएंगे, फ्री सेशन है, आप लिंक भेजो, लोगों को बोलो कि आए, ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, राइट। और जो लोग सीरियस हैं वो पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम डिजाइन किए हैं पूरा इंटरनेशनल लेवल रिसर्च करके, इंटरनेशनल कंटेंट बोरो करके इसको डिजाइन किए हैं। ग्लोबली कोई भी इलेक्शन के विषय में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू। सो दैट is the quality of this program. There is 7 days money back guarantee that I offer. So that if anyone because of any reason is not satisfied, take your money back, no problem. So those who are serious in this field and want to make their career in this field, it's very important that you subscribe to this program. It's a lifetime program. Because if you need me or anyone to answer your questions, then nobody is going to hire you. You need to be the person whom somebody comes to you and get the questions answered. Right? So the program will prepare you as that kind of person. And next is, again, share this community link in your circle, those who have, so that more people join our community. Because whomsoever you help, be he politician, if he is a politician or he is a consultant or aspirant, all will appreciate, everyone will appreciate. Nobody is going to hire me as the strategist, they will hire you only, but they will see that you are part of a good community, so it will build your trust in his eyes. He will give you more credibility that no, this person is genuinely, he is an active seeker of knowledge in this field, he is excelling, he is trying to, the community he is part of, everyone there discusses good things, real problems and challenges. So it will build up your trust in the eyes. And our YouTube channel, Janta Ka Mood, or anyone who has not subscribed, all those you subscribe, so that there is some other content that I publish over there, so you get access to that. मैं तो 2 साल से सर, हाँ, जैसे अगर कोई प्रैक्टिकली लर्निंग लेना चाहे किसी पार्टी के, जैसे दिल्ली में इलेक्शन है, अभी कोई जैसे वॉलंटियर करना चाहे वो कैसे कर सकता है? अपकमिंग कोई वॉलंटियर करना, प्रैक्टिकली नॉलेज so लेने हमारे तो ये क्या सोच रहे हैं? हमारे प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स अपने अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजिस्ट हैं जैसे गणेश जी हैं, गौरव हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मतलब वो काउंसलर की तैयारी कर रहे हैं, एमएलए की तैयारी कर रहे हैं। सो जब आप उस ग्रुप का पार्ट होगे तो आप उनके साथ 1-on-1 भी इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे जो कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी वो जो काउंसलर का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ टाइम में उनका इलेक्शन है, उनको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए जो उनके लिए काम करें। जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट्स मिलता है कुछ टाइम पहले, जैसे गणेश जी ने कहा, अभी भी वहाँ इलेक्शन है, महाराष्ट्र के और भी लोग हैं। इस तरह महाराष्ट्र जब आप उसमें रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो आप
वो तो एक क्लोज्ड कम्युनिटी है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो भाई क्या जरूरत है, आप उनके यहाँ जाके वॉलंटियर कर सकते हो, काम कर सकते हो। अभी आर्यन गया जी, था मैं पीने। आर्यन जी आपके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। आप बोलते हैं मेरा सब घर का, मेरे पिताजी को कन्विंस करो, मेरा टिकट बुक करो। नहीं ये नहीं आपके नहीं। क्वेश्चंस रहते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में अरविंद जी है, एक अरविंद जी मुंबई के, हाँ और डायरेक्टली अभी यहाँ पे एक पूना में एक चालू है कैंपेन का, पूरा इलेक्शन कैंपेन का। वहाँ पे ज्वाइन भी हो गए, उन्होंने जॉब छोड़ा उनका रेगुलरली, वहाँ पे ज्वाइन हो गए, उनकी फैमिली उनको छोड़, फैमिली ने उनको पूना में ज्वाइन हो गए वो डायरेक्टली। वेरी ऐसा गुड। होना चाहिए। तो आप भी अभी क्वेश्चन ही ज्यादा करते हैं, मेरा आप कन्विंस करो, मेरा टिकट बुक करो, मैं रहूंगा कहाँ पे, ये आने का सोचो आप। आइए आप तो क्वेश्चन बोल तो रहे हो अभी रहते। प्रैक्टिकल अभी काम मैं करने का। अभी 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 रतन जी से मिल के आया था मैं पुणे अभी में। भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, अभी भी 15 दिन के लिए आ सकते हैं आप यहाँ पे औरंगाबाद सिटी में।